आपके स्कूल का फीस कितना है? 20-30 हजार रुपए महीने होगा? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, उतना थोड़ी होता है। लेकिन इंडिया में ऐसे भी स्कूल्स है जहां पे पेरेंट्स 1-1 लाख रुपए महीने देके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और वर्ल्ड की बात करें तो ऐसे भी स्कूल है जहां पे 10-10 लाख रुपए महीने देके बच्चे पढ़ते हैं। उन स्कूलों में ब्रेक होता है जिसपे आपको कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी और न जाने क्या क्या मिलता है, और पूरा एक स्टेडियम रहेगा पूरा स्कूल में, बहुत चीजें हैं। और क्या आपने धरती के दूसरे चांद के बारे में सुना है? कभी देखा है ध्यान से दूसरे चांद को? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 17, अपने वाईफाई तो कभी ना कभी यूज किया ही होगा। आपको पता है वाईफाई राउटर से जो वाईफाई का सिग्नल निकलता है वो जनरली लोग सोचते हैं कि ऐसे वेव की तरह निकलता होगा, कुछ ऐसा सोचते हैं लोग। बट एक्चुअल में क्या है कि वाईफाई का जो सिग्नल होता है वो कुछ ऐसे शेप का निकलता है, डोनट जैसा। जी हाँ, वाईफाई जो है उससे आप इंटरनेट चलाते हो, डेटा वायरलेसली ट्रांसफर होता है। वो आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन आप उसका अगर एक्चुअल में ऐसे कोई लेंस से देखोगे जिससे आप वाईफाई को देख सकोगे स्ट्रीम होते हुए, तो कुछ ऐसा दिखेगा, इस शेप का, डोनट की तरह। फैक्ट नंबर 16, इजिप्शियन ममीज कितने मिस्टीरियस होते हैं तो आपको पता ही होगा। उसमें क्या क्या करके वो लोग बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। एक अजीब सी फाइंडिंग पता चली है, फेरो रामेसेस 4, इनका बॉडी मिला था एंशिएंट इजिप्ट में। और जब इसका इंस्पेक्शन किया गया तो ये पता चला कि इनके आंखों के जगह, आई बॉल्स के जगह ऑनियन रखा गया था, प्याज को रखा गया था। जब इनको ममीफाई किया जा रहा था तब प्याज को ही क्यों रखा गया था, इसके बारे में आप और थोड़ा लिंक फाइंड करोगे, रिसर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो लोग ऑनियन को वर्शिप करते थे, क्योंकि इजिप्शियन लोगों का ये मानना था कि प्याज इटर्नल लाइफ को दर्शाता है। ये एक अजीब बात है, कैसे और इसका क्या लॉजिक है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन ममीज के अंदर लिटरली प्याज को फाइंड किया गया है, गजब बात है। फैक्ट नंबर 15, एक पिक्चर है जिसपे एलॉन मस्क ने भी रिएक्ट किया था, और ये है वो पिक्चर। अमेजिंग बात यह है कि एक स्पेसशिप का पार्ट है ये, टेलीस्कोप का। और स्पेस जंक की प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि धरती के चारों तरफ पुराने सड़े हुए सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं जो ऑन भी नहीं है। तो उसका एक प्लास्टिक का पीस है सिर्फ 14 ग्राम का। 14 ग्राम कितना होता है? डेयरी मिल्क ला दोगे वो भी 14 ग्राम से ज्यादा रहेगा। हल्का सा 14 ग्राम का प्लास्टिक था, 14 ग्राम्स ओनली। वो 24,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जंक ट्रेवल कर रहा था स्पेस में, और वो जब स्पेसशिप को हिट किया तो इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ। और इस चीज से रिलेटेड आप आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि 14 ग्राम, मात्र 14 ग्राम के प्लास्टिक के पीस जो कि इनसेन वेलोसिटी अचीव कर लिया फॉर सम रीजन 24,000 किलोमीटर पर आवर, वो जब एल्यूमिनियम के इतने बड़े पीस को हिट करेगा तो क्या होएगा। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि धरती को चांद रिवॉल्व करता है? ये तो पता ही होगा, बट एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है जो कि धरती को रिवॉल्व करता है। और अजीब बात यह है, ये भी, इसमें भी एक शेप का फैक्ट आ जाता है। बीन होता है ना, बीन के शेप में वो धरती को रोटेट करता है, उसका ट्रेजेक्टरी जो है वो बीन की तरह है। ये कैसा अजीब है, ऐसा तो वैज्ञानिकों ने नहीं देखा है कभी। वो तो बस ये देखे हैं कि बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या प्लैनेट या स्टार है उसको सर्कल या फिर ऑर्बिटल रोटेशन होता है, मोर स्पेसिफिकली कहूं तो रेवोल्यूशन होता है, बट ये बीन के शेप में रोटेट करता है। लेकिन अगर आप हमारे सौर मंडल का बर्ड्स आई व्यू लोगे ऊपर से, तब आपको ये पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है, नाम में भी एक अजीब सा फैक्ट है कि इसका स्पेलिंग देखो, ये पढ़ाना चाहिए क्रुथीन या ऐसा कुछ, बट अमेजिंगली ये क्रुथीन नहीं बोला जाता है। आप वैज्ञानिकों के सामने क्रुथीन बोलोगे वो हंसेंगे आपके ऊपर। अब सुनामी के स्पेलिंग में ट सुनामी होता है, टी साइलेंट होता है, वो तो आपको लॉजिक पता ही होगा। इसके बारे में अजीब बात यह है कि इसको क्रूनिया पढ़ा जाता है, क्रूनिया। अब क्रूनिया कौन एंगल से पता नहीं मुझे, लेकिन इसको आप अगर बर्ड आई व्यू से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सूरज को रोटेट करता है, और वो भी परफेक्टली सर्कल शेप में। लेकिन धरती वासियों को ऐसा लगता है कि वो धरती को रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब चीजों का बर्ड आई व्यू जरूरी है। तो अनफॉर्चुनेटली ये धरती का चांद नहीं है, जैसा कि बहुत लोग कहते हैं इसको सेकंड मून और न जाने क्या क्या। ये बीच बीच में आता है, धरती को रोटेट करता है, फिर वापस सूरज को रोटेट करने लगता है। आपने सही सुना, ये बीच बीच में आएगा, कुछ सालों के लिए धरती को रोटेट करेगा, फिर वापस सूरज को रोटेट करने लग जाएगा, और अगली बार ये 5000 साल बाद जाके फिर से हमारे धरती को रोटेट करेगा। साल 2006 में ये जो ऑब्जेक्ट है 2006 RH120 2006 RH120, ये एक आया था ऑब्जेक्ट जो कि टेम्पोरली धरती को रोटेट किया
और फिर चला गया। ऐसा होते रहता है, नॉर्मल बात है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि अगर कोई प्लेन एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, जैसे मान लो आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हो, 10-12 घंटे लग रहे हैं, तो उस 10 घंटे के फ्लाइट में ना 1.5 लाख लीटर फ्यूल यूज होता है। अब जैसे मेरी BMW चली है करीब 30,000 किलोमीटर और एवरेज है 15 का, मतलब 1 लीटर तेल में BMW मेरी 15 किलोमीटर चल जाती है। इसका मतलब 30,000 किलोमीटर चलने के लिए करीब 2,000 लीटर तेल लगे हैं अभी तक। 1-1.5 साल होने को आए, तो अभी तक मैंने 2,000 लीटर तेल यूज किया है। 2 लाख तो तेल में ही फूक दिया लगता है, पैसे का कैलकुलेशन करे तो। हाँ, लेकिन अभी तक लाइफ टाइम में जैसे एवरेज कार है, ये कितना यूज करेगी पूरे जिंदगी भर में? जब कबाड़ बन जाएगी गाड़ी 15-20 साल बाद, तब तक शायद ही 5 लाख किलोमीटर को क्रॉस करे। कर भी ली तो 1 मिलियन छूने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मान लेते छू गई तो 10 लाख किलोमीटर चलने के लिए अप्रोक्सीमेटली 75,000 लीटर तेल यूज होगा, वो भी 15-20 साल में। एक एवरेज कार का लाइफ टाइम मान लेते हैं। ये एरोप्लेन्स एक ट्रिप में सिर्फ जाने के लिए 75,000 लीटर नहीं बल्कि 1.5 लाख लीटर यूज करता है एक ही ट्रिप में। मतलब कई कार्स का लाइफ टाइम जितना चलेगा ना, उतना ये प्लेन एक ट्रिप में यूज कर लेते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूशन ज्यादा कौन हुआ? हाँ, ये बात तो है कि प्लेन मेक्स सेंस, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बेनिफिशियल है लोगों के लिए, टाइम का बहुत बचत होता है, वो बात तो अलग है। लेकिन अगर सब कुछ को इक्वेशन से हटा के सिर्फ पॉल्यूशन को देखें तो वो ह्यूज पॉल्यूशन करती है एरोप्लेन। और एक फन फैक्ट कि अगर मैंने गाड़ी को 30,000 किलोमीटर चला लिया, मतलब और 10,000 किलोमीटर चलाऊंगा तो 40,000 कंप्लीट हो जाएगा। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि धरती का जो सरकमफेरेंस है वो 40,000 किलोमीटर है। इसका मतलब अगर मैं अपने गाड़ी को एक जगह पे स्टार्ट करता थियोरेटिकली और उतना ही चलाता 40,000 किलोमीटर, तो फिर मैं उसी जगह आ गया होता। पूरे धरती का एक राउंड ट्रिप। फैक्ट नंबर 12, एक मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं और आप गेस करना कि ये कौन है। आपने इनके बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा। एक औरत है, साथ में एक बच्चा है, तो वो बच्चा कौन है आप गेस करो। आपने इनका नाम डेफिनेटली सुना है, बस थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कौन है, बता सकते हो? ये है व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट। उनके ये सबसे अर्ली पिक्चर्स में से एक है जिसमें वो अपने माँ के साथ बैठे हुए हैं और ये 1958 की पिक्चर है। फैक्ट नंबर 11, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो कार का जो डैशबोर्ड होता है उस पे पैर रख के जाते हैं, जैसे कि पूरा जिंदगी का मजा वही ले रहे हैं। तो ये एक्चुअली में बहुत बैड हैबिट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकंड से भी कम समय में वो जो एयर बैग्स होते हैं जो कि एक्सीडेंट के वक्त खुलते हैं, वो जस्ट 30 या 50 मिली सेकेंड्स पे ही खुल जाता है, जो कि 1 सेकंड का भी एक पार्ट होता है। तो अगर बाई चांस एक्सीडेंट हुआ और वो इम्पैक्ट किया और एयर बैग खुला, तो उससे भी पैर आपका ऐसे मुड़ के इंजरी हो सकता है बहुत जोर से। 30 मिली सेकेंड, पता है ना वो 14 ग्राम जब हिट किया था एल्युमिनियम का तो क्या हाल हुआ था? तो पता नहीं पैर भी वैसे ही कुछ ना, मतलब वो तो समझ जाओ। दिखने में सॉफ्ट है वो, बस जब तक एक जगह रहती है तभी है। जब वो ज्यादा अचीव कर लेता है स्पीड, चाहे वो स्पेस में पड़ा जंक हो एक छोटा सा 14 ग्राम का, या फिर एयर बैग ही क्यों ना हो जो कि 30 मिली सेकेंड्स में खुल रहा है, तो उतने में जो फोर्स होगा वो बहुत होता है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 10, एक मॉथ है जो कि बहुत अजीब फिल्मी क्रीचर टाइप का लगता है और उसको देखने से लगता है कि वो कोई मतलब विलन है। इसका नाम है द पिंक अंडरविंग मॉथ और इस मॉथ का आप चेहरा देख सकते हो कैसा है, और ये एक्सक्लूसिवली बहुत ज्यादा मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, आपको मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि सैटर्न का जो रिंग है उससे भी बड़ा रिंग बहुत दूर के एक प्लेनेट का है जिसका नाम है J1407b। तो वो एक्चुअली में कितना बड़ा है उसको इमेजिन करना मुश्किल है, इसलिए उसको डिपिक्शन और आर्ट से आपको समझाना होगा। तो क्या है कि ऐसी कोई चीज है जो कि हमें दिन में दिखाई देती है, आसमान में चांद दिखाई देता है, सूरज दिखाई देता है और तो कुछ दिखाई नहीं देता है। कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट रात में दिखता है, जुपिटर वगैरह बड़ा सा, वो भी टेलीस्कोप से, बट दिन में नेकेड आई से कोई दिखे ऐसा कुछ है नहीं है फिलहाल। लेकिन अगर हम लोग सैटर्न की जगह उसी जायगेंटिक रिंग वाला प्लेनेट जिसका रिंग सैटर्न से 600 गुना बड़ा है उसको रिप्लेस कर दें, तो वो आसमान में दिन में भी दिखता
जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो, और इतना बड़ा सा पूरा सिस्टम ये दिखता आपको, वो भी नेकेड आई से। फैक्ट नंबर 8, आपने तो कहीं ना कहीं वो डायमंड प्लैनेट के बारे में जरूर सुना होगा। 55 कैंक्री नाम है उसका, जिसका कोर 30% डायमंड से बना हुआ है। इसका रीजन ये है कि उसका जो तारा है वो तारा बहुत जोर से खींचा हुआ है उस प्लेनेट को और बहुत पास मौजूद है। आपको पता है ये सबसे कम टाइम में अपने तारे को चक्कर लगाने वाला प्लेनेट है। जैसे धरती सूरज का एक चक्कर लगाती है 365 दिन में, एक साल कहते हैं उसे हम लोग, ये जस्ट 18 घंटे में ही लगा देती है। और ये इतने पास है अपने सूरज का कि दिन में इसका टेम्परेचर 2300 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में थोड़ा ठंडा होके 1200 डिग्री सेल्सियस पे ही आता है, जो कि अभी भी बहुत गर्म है, वेरी हॉट। इसी इनसेन टेम्परेचर और हाई प्रेशर के वजह से उसका कोर ही हीरा में बदल गया है। मतलब इस प्लेनेट तक जो भी पहुंच गया, कोई भी पगला वैज्ञानिक किसी भी तरह टेलीपोर्टेशन, क्वांटम मैकेनिक्स कुछ भी करके पहुंच गया, तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। पूरे धरती पे जितना पैसा है ना, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा उसके जेब में आ सकता है अगर इसके कोर को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो। नासा ने ऑफिशियली इस प्लेनेट के बारे में एक पोस्टर भी बनाया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 7, सैटर्न की रिंग्स की बात करें तो आप बहुत लोग पूछे हैं कि आप रिंग तो दिखाते हो, लेकिन क्या कोई रॉ पिक्चर है एकदम जो कि कैप्चर किया गया है सैटर्न के रिंग का? तो हाँ, मेरे बगल में देखो, इस रॉ पिक्चर को कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने क्लिक किया था, जो कि एक्सक्लूसिवली सैटर्न के लिए ही भेजा गया था। लेकिन ये रॉ पिक्चर है और ये पिक्चर मतलब $1 मिलियन पिक्चर है। ये बहुत कीमत है इस पिक्चर की, क्योंकि ये ऑफिशियली सैटर्न का रॉ रिंग पिक्चर है। कसीनी करीब 13 से 15 साल तक चक्कर लगाया सैटर्न का, उसके मून के पास गया, फिर सैटर्न के पास आया, सरफेस को रीड किया, रिंग को रीड किया और उसमें एक बहुत ही अच्छा इमेज कैप्चर किया था, जिसको नासा वालों ने डिजिटलाइज किया, जो कि आप देख सकते हो। इसमें आप यहाँ पे देखो, छोटा सा ब्लू डॉट दिख रहा होगा आपको, गेस करो क्या है? वो हम है, वो हमारी धरती है, सैटर्न से जैसे दिखती है। और सैटर्न पे एक स्टॉर्म का भी पिक्चर क्लिक किया गया था, जिसका नाम दिया गया था द रोज, क्योंकि जब ये तूफान चल रहा था सैटर्न में, तब ये गुलाब की तरह नजर आ रहा था। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 8 बिलियन रीच कर गई है? बस एक लाइन का फैक्ट, ये एक लाइन ही सब कुछ बता देता है। फैक्ट नंबर 5, जुपिटर का एक मून है आइयो, और उसमें एक वोल्केनो है जिसका नाम है लोकी। और वो वोल्केनो जो है ना, वो इतना तगड़ा वोल्केनो है कि धरती का सारा वोल्केनो मिला दो, जितना लावा ओवा निकलेगा वो उसके एक वोल्केनो में मौजूद है। वो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा वाइड है ये लोकी वोल्केनो, और इसका नाम भी काफी आसान है, लोकी। इस नाम को तो आप याद रख ही सकते हो, मार्वल फैंस। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि ये पता चला है कि जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते, वो अपने ओनर का स्ट्रेस और डर को भी सेंस कर सकते हैं। ये एबिलिटी उनमें कैसे आती है ये तो बहुत मिस्टीरियस बात है, लेकिन सही में कुत्ते का जो हम लोग कहते हैं हाइपोथेटिकली कि सिक्स्थ सेंस या ऐसा कुछ तो है डॉग्स में, जो कि वो एक्स्ट्रा सेंस कर पाते हैं, जो कि हमें नहीं पता फिलहाल। थोड़ी हम लोग कुत्ता बन के देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है हमें, क्या हम फील कर रहे हैं, वो तो बस वैज्ञानिक स्टडी करते हैं, टेस्ट करते हैं, बाकी चीजें। लेकिन उनमें कुछ तो होता है, पैरानॉर्मल चीजों को रात में सेंस करना, ये सब अनगिनत कहानियां हम लोगों ने सुना है, कुछ तो है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट वेडिंग ड्रेस 8 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, यानी माउंट एवरेस्ट तक उस लड़की का ड्रेस चला जाएगा। 8 किलोमीटर लंबा ड्रेस बनाने में कितना खर्च आया होगा? तो इसका आंसर है 1 से 2 लाख रुपए के बीच में, बट ये एस्टिमेट किया गया है, कोई ऑफिशियल रिवील नहीं है। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है एक बहुत ही मिस्टीरियस टाइप का शार्क है, और जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये है वो उनमें से एक, और ये दुनिया के सबसे रेयर प्राणियों में से एक है। इनका माउथ जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, एक अजीब तरह से। आप मल्टीपल पिक्चर्स को देख सकते हो। इन्हें मेगा माउथ शार्क कहते हैं। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये अभी तक 250 ही फाउंड किए गए हैं। पूरे दुनिया में सिर्फ 250 ही बचे हैं। ये कहीं कहीं मिलते हैं, और ताइवान साइड बहुत ज्यादा मिले हैं ये। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि अपने इंडिया में जो हिली रीजन्स में स्कूल्स होते हैं वो कितने कॉस्टली होते हैं? जैसे एक वुडस्टॉक स्कूल नामक एक स्कूल है मसूरी में, और उसमें अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो आपका एनुअल खर्चा जो है
वो करीब 18 लाख रुपए पड़ेगा। यानी महीने का जो खर्च आएगा वो 1.5 लाख रुपए आएगा। ऐसे कई सारे स्कूल है। देहरादून में एक स्कूल है वेलहम बॉयज स्कूल, और इसका एनुअल कॉस्ट करीब 10 लाख रुपए पड़ता है, यानी करीब 80,000 रुपए महीने का। और पूरे विश्व की बात करें तो सबसे महंगा स्कूल का जो सिस्टम है वो स्विट्जरलैंड में है। और ये शायद हमें कुछ शौक नहीं देती है, क्योंकि आपको तो पता ही हुआ कि स्विट्जरलैंड परसेंटेज वाइज, पूरे पॉपुलेशन के परसेंटेज वाइज अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 15% लोग मिलियनियर्स है, करोड़पति है। तो जिस देश का 15% लोग करोड़पति हो तो वहां पे ऑफ कोर्स ऐसे ही सिस्टम होगा। एल्पिन ब्यू सोलेल स्विट्जरलैंड, ये जो स्कूल मौजूद है स्विट्जरलैंड में, इसका एनुअल फी करीब 1.5 लाख डॉलर्स है, यानी करीब 8 से 10 लाख रुपए महीने आपका खर्चा हो जाएगा। 8 से 10 लाख महीने का खर्चा हो जाएगा अगर आप इस स्कूल में पढ़ोगे तो। दूसरा है इंस्टीट्यूट ले रोजी स्विट्जरलैंड, टॉप पूरे वर्ल्ड में फीस के नाम पे जो लिया जाता है वो यही दोनों स्कूल है, एल्पिन ब्यू सोलेल और इंस्टीट्यूट ले रोजी, दोनों स्विट्जरलैंड में है। क्या आप इस स्कूल में पढ़ना चाहोगे? नीचे कमेंट जरूर करना। तो ये थे आज के फैक्ट्स, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।